क्या हाल है दोस्तों। आज हम जानेंगे उन देशों के बारे में जहां लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती हैं, वो भी खुलेआम। यकीन मानिए दोस्तों, इन देशों में लड़कियों का बिना कपड़ों के घूमना उतना ही आम है जितना हमारे यहाँ जीन्स टी शर्ट पहनना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की धमाकेदार वीडियो और जानते हैं उन देशों के बारे में जहां नग्नता कोई अपराध नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहले चलते हैं हम अफ्रीका, जहां आज भी कई ऐसे ट्राइब्स मौजूद हैं जो सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ के कुछ ट्राइब्स जैसे कि नामीबिया का हिम्बा ट्राइब और इथियोपिया का मुर्सी ट्राइब अपनी अनोखी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इन ट्राइब्स में महिलाएं ऊपरी शरीर पर कपड़े नहीं पहनती हैं और ये उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ नग्नता को कामुकता की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि इसे प्रकृति के साथ एकात्मता का प्रतीक माना जाता है। हिम्बा ट्राइब की महिलाएं अपने शरीर को लाल मिट्टी और मक्खन के मिश्रण से सजाती हैं, जिसे ऑर्जिमा कहा जाता है। ये मिश्रण न सिर्फ उनकी त्वचा को सूरज की तेज किरणों से बचाता है, बल्कि उन्हें एक अलग ही खूबसूरती भी देता है। मुर्सी ट्राइब की महिलाएं अपने निचले होठों में बड़ी बड़ी प्लेट पहनती हैं, जिन्हें लिप प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट जितनी बड़ी होती है, उस महिला की खूबसूरती और सामाजिक दर्जा उतना ही ऊंचा माना जाता है। तो देखा दोस्तों, अफ्रीका के ये ट्राइब्स हमें सिखाते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा हर जगह अलग अलग हो सकती है। अब चलते हैं ब्राजील के खुले और बेबाक बीच कल्चर की तरफ। यहाँ के समुद्री तटों पर नग्नता को बिल्कुल भी अजीब नहीं माना जाता। यहाँ तक कि ब्राजील के कुछ बीच तो न्यूड बीच के नाम से मशहूर हैं, जहाँ लोग बिना किसी झिझक के बिना कपड़ों के घूमते हैं, नहाते हैं और धूप सेंकते हैं। ब्राजील के सबसे मशहूर न्यूड बीच प्राया डो पिन्हो में हर साल हजारों लोग आते हैं। यहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं और खुद को आजाद महसूस करते हैं। ब्राजील के लोग मानते हैं कि नग्नता एक स्वाभाविक क्रिया है और इसमें शर्मिंदा होने या छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। ब्राजील में न्यूड बीच के अलावा कई न्यूड रिसॉर्ट्स भी हैं, जहां लोग बिना कपड़ों के रह सकते हैं और छुट्टियां मना सकते हैं। यहां तक कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट भी हैं, जो सिर्फ न्यूड लोगों को ही एंट्री देते हैं। ब्राजील के इस खुले माहौल को देखकर लगता है कि शायद हमें भी अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अब चलते हैं यूरोप, जहां फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में न्यूडिस्ट कल्चर को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यहां के लोग FKK कल्चर, फ्री बॉडी कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसके तहत पार्क, बीच और यहां तक कि स्विमिंग पूल में भी बिना कपड़ों के घूमना आम बात है। फ्रांस और जर्मनी में सरकार ने इसके लिए कानून बना रखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के दायरे में रहकर बिना कपड़ों के घूम रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। यहाँ के लोग मानते हैं कि नग्नता इंसान की एक प्राकृतिक अवस्था है और इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ भी नहीं है। FKK कल्चर के समर्थकों का कहना है कि नग्न रहने से शरीर के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग अपने शरीर को लेकर ज्यादा सहज होते हैं। फ्रांस में तो कई न्यूडिस्ट विलेज भी हैं, जहां लोग पूरी तरह से नग्न रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन गांवों में दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं भी मौजूद होती हैं और सब कुछ बिना कपड़ों के ही चलता है। जर्मनी में न्यूड हाइकिंग और न्यूड साइकिलिंग जैसे इवेंट्स भी होते हैं, जिनमें लोग बिना कपड़ों के हिस्सा लेते हैं और अपनी बात दुनिया को दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में न्यूडिस्ट कल्चर को कितनी खुली छूट है और लोग इसे कितनी सहजता से अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन देशों में नग्नता कोई कानूनी अपराध नहीं है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं। इन देशों में नग्नता को अश्लीलता या गैर कानूनी नहीं माना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब तक किसी की नग्नता दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब तक उसे रोकना या उस पर पाबंदी लगाना गलत है। यहाँ नग्नता को नैतिकता का मुद्दा नहीं बनाया जाता है। लोगों को अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी है और अगर वो बिना कपड़ों के रहना चाहते हैं तो ये उनका निजी मामला है। इन देशों में न्यूड परेड और न्यूड साइकिलिंग जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोग बिना किसी झिझक के हिस्सा लेते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने का संदेश देते हैं।
अब जानते हैं कि मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान नग्नता को सामान्य मानता है और उसे लेकर नकारात्मक भावनाएं नहीं रखता, तो वो शरीर को लेकर बनी कई तरह की धारणाओं और हीन भावना से बाहर आ पाता है। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे भी शरीर को लेकर ज्यादा खुले और सहज होते हैं। उन्हें शरीर के किसी भी हिस्से को लेकर शर्म या डर महसूस नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि नग्नता से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने शरीर को लेकर ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। न्यूडिस्ट कल्चर को समर्थन देने वालों का कहना है कि इससे लोगों में शरीर के प्रति प्यार और सम्मान की भावना जागृत होती है। वे अपने शरीर को एक सुंदर और प्राकृतिक रूप में देखते हैं, न कि किसी वस्तु की तरह। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि नग्नता के प्रति हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, ये तो हुई उन देशों की बात जहां न्यूडिटी को स्वीकार्यता प्राप्त है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां नग्नता पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के कई राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर नग्न होना कानूनन जुर्म है और इसके लिए जेल भी हो सकती है। यहां तक कि कुछ बीचों पर भी न्यूडिटी की अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह एशिया और अफ्रीका के कई देशों में भी नग्नता को धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। हर देश की अपनी रीति रिवाज और कानून होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। न्यूडिटी को लेकर भी यही बात लागू होती है। जहां ये स्वीकार्य है, वहां इसका आनंद लीजिए और जहां नहीं है, वहां सावधानी बरतिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको उन टॉप 5 देशों के बारे में बताते हैं जहां पर पब्लिक न्यूडिटी लीगल है। नंबर 1 पर है स्पेन। यहां पर बिना कपड़ों के घूमना पूरी तरह से कानूनी है। जी हां दोस्तों, स्पेन के संविधान में ही नग्नता को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। आप यहां के बीच पर, पार्क में या सड़क पर भी बिना कपड़ों के घूम सकते हैं और कोई आपको नहीं रोकेगा। नंबर 2 पर आता है जर्मनी, जहां का FKK कल्चर तो पूरी दुनिया में फेमस है। यहां पर न्यूड बीच, न्यूड पार्क और न्यूड स्विमिंग पूल आम बात है। नंबर 3 पर है फ्रांस, जहां पर भी न्यूड बीच और पार्क काफी पॉपुलर है। यहां तक कि पेरिस में भी एक ऐसा पार्क है जहां पर लोग बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। नंबर 4 पर है ब्राजील, जहां के बीच कल्चर के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं। और नंबर 5 पर है कनाडा, जहां पर कुछ जगहों पर पब्लिक न्यूडिटी लीगल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी नग्नता को आज की तरह टैबू नहीं माना जाता था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश में भी एक समय ऐसा था जब नग्नता को कला, अध्यात्म और जीवन का हिस्सा माना जाता था। अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी मूर्तियां, खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी और कई अन्य प्राचीन ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि प्राचीन भारत में नग्नता को लेकर कोई झिझक नहीं थी। उस समय नग्नता को प्रकृति के साथ एकात्मता का प्रतीक माना जाता था। लोग बिना किसी शर्म या संकोच के अपने शरीर को प्रदर्शित करते थे और इसे कला का माध्यम बनाते थे। आज भी हमारे देश में नागा साधुओं की परंपरा मौजूद है, जो नग्न रहते हैं और उन्हें समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें उन देशों के बारे में जहां लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी हैरान करने वाली और साथ ही रोचक भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी रोचक और अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।